क्या बतला दिया है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हो सकता। दृश्य होने से, जड़ होने से, विकारी होने से, व्यभिचारी होने से और दृश्य रूप होने से। तो ये सब के सब क्या है? आत्मा। सब में हेतु समान ही, सब में हेतु क्या है? समान ही। दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता, क्या हेतु हुआ? जड़ चेतन नहीं हो सकता। जो दुख रूप है वो आनंद रूप नहीं हो सकता। जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता है। ये सब क्या बन जाएंगे? जो विकारी है वो निर्विकारी नहीं हो सकता। ये सब हेतु बन, सब में ये हेतु समान ही है। समझ आया? जैसे अन्नमय कोश क्या है? दृश्य है। ऐसे ही प्राणमय कोश भी क्या है? दृश्य है। मनोमय कोश भी क्या है? दृश्य रूप है। और विज्ञानमय कोश भी क्या है? दृश्य रूप। इनको देखने वाला अलग है। तो दृश्यत्व हेतु हो गया है। दूसरा जड़त्व हेतु हो गया। जड़ है, चारों के चारों क्या है? जड़ है। ऐसे तो देखने में तो पंखा भी चलता है, लेकिन क्या जड़ नहीं है? और चलने को तो शरीर भी चलता है, तो क्या चेतन हो गया ये? जड़ है। आप कहोगे जी मन और बुद्धि चलते हैं, तो चलता तो शरीर भी है, तो क्या चेतन हो गया? नहीं है। हाँ, जिसकी सत्ता से चेतनावान ये बने हुए हैं वो अलग ही है, पृथक ही। तो वो जो चेतन तत्व है वो ये जड़ नहीं हो सकता, और ये जड़ जो है वो चेतन नहीं हो सकता। विकारी है। सबके सब क्या है? सबके सब कार्य है। पंचभूतों का क्या है? ये कार्य रूप होने से या निरंतर परिवर्तनशील होने से। विकारी दोनों अर्थ में लग जाएगा। एक रस नहीं है, शरीर भी बदलता रहता है और प्राणमय कोश में भी क्या होता रहता है? उच्छ्वास निश्वास रूप है ही। और जो मनोमय कोश है ये भी एक रस नहीं है, बदलता रहता है। कभी जो है शांत और कभी खिन्न। और ऐसे ही जो विज्ञानमय कोश है ये भी बदलता रहता है, कभी बुद्धिमान कभी बुद्धिहीन है, कभी कर्ता बना तो कभी भोक्ता बना। ये भी क्या है? ये भी विकारी है। तो इस तरह से दृश्य, जड़, विकारी और व्यभिचारी कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। ये आपका स्थूल शरीर है, ये जो प्राण है, ये जो मन और बुद्धि है, ये जागृत में तो रहते हैं, कुछ का स्वप्न में अभाव हो जाता है। ये शरीर आपका स्वप्न में रहता है क्या? ये वाला है, ये वाले प्राण रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। हाँ, तो अलग ही होता है। और ये वाले तो मन और बुद्धि भी नहीं होते स्वप्न में। ये बुद्धि ही अलग प्रपंच रच लेती है सबका सब। तो व्यभिचारी हो गया। और सुषुप्ति में तो ये सब के सब है ही नहीं, विलीन हो जाते हैं। तो इस हेतु कितने हेतु और परिचिन्न होने से, सीमित होने से, स्थूल शरीर भी सीमित है और प्राणमय कोश वो भी सीमित ही है। नासिका से लेकर के क्या है? नाभिमंडल तक माना जाता है प्राणों का संचरण, तो वो भी सीमित ही है। और जो है ये मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ये सब के सब क्या है? सीमित है, परिचिन्न है। और आत्मा क्या है? अपरिचिन्न, व्यापक। तो इन सब जो हेतु है इनका पुनः पुनः विचार करने से बुद्धि में ये निश्चय जिस जिज्ञासु ने कर लिया है
ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं हो सकती। ये हेतु है, कारण दिया जाता है ना। सब लोग कहते हैं कि जी वो दो, प्रमाण दो, कारण दो, तो ये सब कारण है। यहाँ पर भी 5 तो बताया ना, विकारित्वाद, जड़त्वाद, परिच्छिन्नत्व, उदृश्यत्वाद और व्यभिचारित्वाद। यहाँ 5 हेतु दिए हुए। दूसरा सब, हम तो सब भी कह देंगे कि सब है, क्या है, सब रूप ही है ना, सबके सब, जड़ कहे सब कहे। तो जिसको शिव मानता है वो क्या है, शरीर को क्या मानता है, शिव मानता है, लेकिन है क्या ये सब है ना, अमंगल रूप। इसको क्या समझता है, मंगल रूप समझता है। सबसे बड़ा दुर्गंध का या गंदगी का पिंड, और यदि कुछ है तो वो क्या है, वो शरीर ही है। लेकिन इसमें क्या रहती है, शोभन बुद्धि। क्या रहती है शरीर में, शोभन बुद्धि रहती है। ये मूढ़ता ही है। शरीर में शोभन बुद्धि का होना क्या है, अविवेक और मूढ़ता ही है। पता नहीं है क्या है, किससे ये बना है और क्या क्या इसमें भरा है और क्या इसके ऊपर लेप लगा हुआ है। और निरंतर सभी द्वारों से क्या है, मल का ही निर्गमन होता रहता है निरंतर, आँखों से, नाक से, कान से, मुख से, निरंतर सभी द्वारों से। तो ऐसा अमंगल रूप ये देह है। और इसी को क्या समझता है, मंगल रूप समझता है। क्या समझता है, मंगल रूप समझता है। ये मूढ़ता ही, अविवेक ही है। तो ये बतला दिए है जी हेतु, क्यों ये आत्मा नहीं है या नहीं हो सकती। मैं नहीं, क्या है, मैं नहीं। तो अब 5 कोशों से बतलाया था आवृत आत्मा। तो कितने कोश का हम लोग विचार कर चुके हैं, 4 कोश। 5वां कोश है आनंदमय। पूछा कि जी आत्मा का स्वरूप बतलाइए, क्या जानना है, आत्मा का स्वरूप जानना। तो बतला दिया था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से जो अलग है वो आत्मा है। तो जिज्ञासु कहने लगा नहीं समझ में आया, नहीं स्पष्ट हुआ, और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक, थोड़ा सा और खोल करके समझाए। तब बतलाया है ये पंचकोश विवेक की प्रक्रिया, और इसमें तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए। इसमें क्या है, अनात्मा का स्वरूप भी और आत्मा का स्वरूप भी क्या हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो ही जाना चाहिए। यदि स्पष्ट तो हो जाता है, लेकिन फिर अस्पष्ट हो जाता है। जैसे जल के ऊपर काई हटाते हैं और फिर आ जाती है, ऐसे चल रहा है। तो उसको जब तक जड़ से नहीं हटाओगे, निकाल के फेंकोगे, तब तक क्या रहेगा, हैं, आप हटाते रहेंगे और वो आती रहेगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी। क्या चलता रहेगा निरंतर, आप क्रिया करोगे, उधर से क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो इसलिए पहले क्या करो, इतनी क्रिया कर दो, इतनी क्रिया कर दो कि उसको निकाल के बाहर ही फेंक, तो फिर क्या होगा, प्रतिक्रिया, फिर प्रतिक्रिया नहीं। उसके लिए क्या है, उसके लिए निरंतर चिंतन मनन, अंतर्मुख होकर के गंभीरता पूर्वक निरंतर चिंतन मनन करे अत्यंत। और करे क्या, जो वैराग्यवान है और जो तीव्र मुमुक्षु, उसको करना नहीं पड़ता, होता है। भूखे को भोजन का चिंतन करना थोड़ा पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है क्या, होता है। तो वैसे ही जो वैराग्यवान है, वो तीव्र मुमुक्षु है, उसको करना नहीं पड़ता। उसका क्या होता है,
जैसे माइयों को रसोई में खाने पीने का चिंतन करना नहीं पड़ता, क्या होता है? होता है। वैसे ही रसोई में जाए व्यक्ति तो क्या होगा कि भाई बना रहे हैं, पकवान बना रहे हलवाई, तो उसको देख करके उनका चिंतन करना नहीं पड़ेगा, क्या होगा? हाँ, अपने आप ही। वैसे ही जो वैराग्यवान है और तीव्र मुमुक्षु, दो मुख्य साधन है। वैसे तो साधन 4 गिना दिए थे, लेकिन उन चारों का भी 2 में अंतर्भाव कर दिया, वैराग्य और तीव्र मुमुक्षु, 2 में अंतर्भाव कर दिया। ये भी कहने के लिए 2 है एक ही है। वैराग्य किसको है? जिसको जो मोक्ष चाहता है, और जो मोक्ष चाहता है तो उसको वैराग्य, इसीलिए तो ये 2 तो समझाने के लिए बतला दिया, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता। अन्यथा एक में ही सबका अंतर्भाव हो जाए, एक में। अब उसको वैराग्य कह लो, अब उसको विवेक कह लीजिए, अब उसको षट संपत्ति कह लीजिए, या उसको मुमुक्षुता कह लीजिए, एक में ही बाकी तीनों का अंतर्भाव। लेकिन स्थूल बुद्धियों को समझाने के लिए एक ही क्या कर दिए? बताया था ना कल, वेद एक ही था, लेकिन उसको व्यास जी ने क्या किया? 4 भागों में विभक्त किया, क्योंकि देखा कि अब लोगों की बुद्धि स्थूल हो गई है, लोगों की जो बुद्धि है वो सूक्ष्म नहीं रही, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा? विभाग करना, विभाग पूर्वक विस्तार करना पड़ा। बुद्धि समर्थ नहीं होती है। जैसे जो जिसने समस्त उपनिषद, वेद आदि स्वाध्याय किया हुआ है और आत्मनिष्ठा को प्राप्त है, ऐसा जो ज्ञानी है उसके लिए तो सारे के सारे वेद क्या है? अपनी आत्मा में ही है। और उसके लिए तो सारे के सारे वेद क्या है? ओम रूप ही, क्योंकि वो उतना व्यापक अर्थ समझ चुका है ना। तो इसलिए बाकी सबके लिए क्या होंगी? ऋचाएँ होंगी, मंत्र होंगे, उनका महत्व मूल्य होगा जो नहीं समझता है। लेकिन जो समझता है तत्व को, तो उसके लिए तो ब्रह्म में ही सबका अंतर्भाव है। समस्त वेद किसमें से निकले? ब्रह्म से निकले ना, आत्मा से ही प्रकट हुए सबके सब। हाँ, और निश्वास कह दिया है वेद को, क्या कहा है? हाँ, कि ये तो श्वास प्रश्वास है, ईश्वर के श्वासों से क्या निकल गए? वेद निकल गए, वेद प्रकट हो गए। ऐसा अपौरुषेय कहा जाता है वेद में। क्या कहा जाता है? हाँ, कि किसी पुरुष ने नहीं किए। हाँ, पुरुष माने किसी व्यक्ति, पुरुष से अभिप्राय वहाँ पर किसी व्यक्ति से हो जाए, लेकिन जो ब्रह्म है वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, और जो ब्रह्मनिष्ठ है वो भी कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ? तो उनके द्वारा जो कुछ विचार चिंतन है वो सबका सब क्या आ जाएगा? वेद की ही कोटि में आ जाते, अपौरुषेय हो। अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है? ये 4 कोशों का स्वरूप बतला दिया है। अब 5वां जो कोश है आनंदमय कोश, इसका भी स्वरूप आप लोग समझ लीजिए और समझ करके धारण कीजिए। तो देखो क्या बतलाते हैं, 109वां श्लोक, 200 आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्तमो जृंभिता स्यादानंदमयः प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः।
पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिना मानन्दरूपः स्वयं भूत्वा नन्दति यत्र साधु तनुभृन् मात्रः प्रयत्नं विना। देखो, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्ति तमोजृंभिता स्याद् आनंदमय प्रियादिगुणकः स्व इष्टार्थ लाभोदयः पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतीनां आनंदरूपः स्वयं भूत्वा नन्दति यत्र साधु तनुभृत् मात्रः प्रयत्नं विना। आनंद प्रतिबिंबित चुंबित तनुः वृत्ति। आनंद स्वरूप जो आत्मा, क्या आनंद घन बोला है ना, सच्चिदानंद घन। आत्मा के लिए क्या बोला है? सच्चिदानंद घन है। आनंद चाहिए नहीं चाहिए? क्या महाराज भटकते ही आनंद के लिए रहते हैं? सब के सब इसलिए भटक रहे हैं। पर कह जी नहीं महाराज, आनंद तो नहीं चाहिए, सुख चाहिए। जैसे कई लोग आते हैं शहर से और जिन्होंने गायों के दर्शन नहीं किए, गाय का दूध नहीं पिया, तो उनको कहते हैं कि भाई दूध पी लो, दूध ले लो। वो कहते हैं जी नहीं महाराज, ये दूध तो हमें हजम ही नहीं होगा, क्योंकि हमें तो उस दूध की आदत पड़ी हुई है पैकेट वाले। हाँ, तो ये जो शुद्ध दूध है तो हजम ही नहीं है। हाँ, तो वैसी स्थिति है कि महाराज आनंद नहीं चाहिए, सुख चाहिए। हाँ? आपका मन क्या कहता है? आनंद चाहिए, सुख चाहिए? सुख चाहिए। क्या चाहिए? देख लो, सोच लो, कभी धोखे में हो, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही धोखे में रहता है। समझता ये है कि मैं दूसरों को धोखा देता हूँ, पर व्यक्ति होता क्या है? स्वयं ही धोखे में रहता है जीवन पर्यंत। हाँ, क्योंकि जिन्होंने विवेकियों का, संतों का संग नहीं किया या उनके उपदेश वचन को आदर नहीं दिया, तो उनका क्या होता है? हाँ, बस वो सदा ही धोखे में रह जाते। वैसे समझते अपने आप को बुद्धिमान है, पर रह क्या जाते हैं? स्वयं जीवन पूरा का पूरा धोखे में, और दूसरों को भी धोखा देते फिरते। ऐसा उनको क्या लगता है? भ्रम होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं देता। धोखा किसको देता है? अपने आप स्वयं, किसी को दे ही नहीं सकता। तो इसलिए देख लेना कि कभी चाहिए तो सुख, और भावना कर रहे हो, मन में भ्रम ये हो कि आनंद चाहिए। आनंद घन तो है परमात्मा है, और सुखाभास रूप है ये विषय। इन विषयों में संसार में क्या है? सुखाभास। सुख नहीं है, उसका भी आभास ही होता है? जैसे पानी नहीं है और दिखता है, उसको क्या कहते हैं? आभास कहते हैं ना। हाँ? है नहीं और गाड़ी में बैठा जा रहा है तो सड़क पर दूर देखता है तो क्या दिखता है? पानी भरा हुआ है, ऐसे लगता है कि वर्षा हुई होगी अब, और गाड़ी आती है वहाँ। हाँ, तो वैसे ही जल का क्या हुआ? जलाभास हुआ।
वैसे ये जो विषय है ये क्या है? सुखाभास। सुख नहीं है, केवल क्या होता है? सुख का आभास होता है मूढ़ता से, छाया कहीं और से पड़ी। जैसे जल में वृक्ष नहीं है लेकिन पत्ते टहनी फल फूल उस सरोवर किनारे खड़े हुए वृक्ष पर है, लेकिन दिखते कहाँ हैं? जल में दिखते है कहाँ पर? वृक्ष पर है। तो वैसे ही विषयों में सुखाभास प्रतीत होता है, जबकि सुख नहीं है। आपको बताया था ना कि जब किसी विषय वस्तु की अभिलाषा होती है, तो जब वो वस्तु प्राप्त होती है कुछ क्षण के लिए आपका चित्त विक्षेप का परित्याग हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है। वो वस्तु मिली है ना, और दूसरी इच्छा भी पैदा प्रकट हुई नहीं। पहली इच्छा पूरी होगी और दूसरी इच्छा अभी प्रकट नहीं हुई है। उस काल में उस क्षण में आपका चित्त क्या होता है? शांत होता है। उस शांत चित्त में आत्मा का विशेष प्रकाश पड़ता है। प्रकाश तो निरंतर पड़ रहा है, लेकिन और आत्मा क्या? आनंद रूप है। इस कारण से वो जो छाया पड़ी ना, छाया पड़ी है, तो व्यक्ति को समझता है कि इस वस्तु के मिलने से ये सुख मिला है, जबकि सुख कहाँ से मिला है? आत्मा से। लेकिन ये जो भ्रांति है सदा बनी रहती है अविवेकी, है। इसीलिए वो निरंतर क्या है? विषय वस्तु आदि की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। इसलिए तो रहता है ना, क्योंकि उन्होंने सुख मानता है। यदि सुख ना माने, समझ आ जाए कि ये सुख की जो छाया है ये कहीं और से पड़ रही है, छाया है वैसे। हाँ, क्षणिक आदि तो सब कुछ है ही, और दुख रूप ही है। ये जितने भी विषय है जो सेवन काल में, रक्षण काल में, संग्रह काल में सुख रूप प्रतीत होते हैं, परिणाम स्वरूप, परिणाम में क्या है? दुख रूप ही विचारवान के लिए है, संसारी के लिए नहीं। संसारी का काम तो रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना, फिर रोते रोते फिर पैदा हो जाना, है। ये काम किसका है? संसारी तो उसका काम ही रोते रोते। मरेगा तब भी रोएगा, शरीर मिलेगा तब भी रोएगा, शरीर छूटेगा तब भी रोएगा, शरीर नहीं मिलेगा तब भी रोएगा। हर स्थिति में क्या है? रोना रोना है, अज्ञानी रोना ही रोना। तो इसलिए आनंद घन तो है अपनी आत्मा। उसी बात को बतलाते हैं, आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुवृत्ति। आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका जो प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब पड़ा जिस वृत्ति पर, है, चुंबित मानी स्पर्शित, उसको क्या है? स्पर्श करती है। उसको क्या कर रही है? आनंद स्वरूप आत्मा जो है उसका जो प्रतिबिंब पड़ा है उसको स्पर्श करने वाली जो तनुवृत्ति है, जो सूक्ष्म वृत्ति है, तमोजृंभिता, जो तमोगुण से उत्पन्न हुई है, उस वृत्ति का नाम ही क्या बतला दिया है? आनंदमय कोशः स्यात्। उसी का नाम क्या पड़ गया? जो तमोगुण से उत्पन्न वृत्ति, जो आनंद प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई विराजमान है, उसी का नाम आनंद। इसी का नाम क्या है? आनंदमय कोश। बताएंगे इसका स्पष्ट, अभी पहले यही समझो, ठीक है। तो यह वृत्ति आनंदमय कोश प्रियादि गुण का, प्रिया मोद प्रमोद गुण वाली क्या होती है? प्रिया मोद प्रमोद। जैसे जिसका हम दर्शन करना चाहते हैं, जैसे पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, तो पुत्र का जो दर्शन है, विदेश गया हुआ है, तो जब उसको क्या हुआ, पता लगा कि वो आ रहा है, तब प्रिय वृत्ति उत्पन्न है।
फिर जब वो दिख जाता है, हैं, तब चित्त मुदित तो हो जाता है, विशेष और प्रसन्नता होती है। और जब उसका गले लगता है तब क्या होता है, प्रमोद, है ना, तब क्या होता है, और विशेष आह्लाद होता है, और विशेष प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रिय दर्शन जब हुआ तो प्रिय, और जब उसकी प्राप्ति हो गई तब मोद, और जब उसका सेवन करता है तब क्या हो गया, जैसे लड्डू है, लड्डू के दर्शन हो गए, लड्डू मेरे को प्रिय है जी, अभी तक कोई वृत्ति नहीं थी, है? अभी तक कोई वृत्ति नहीं थी, लेकिन लड्डू की थाली देखी तो लड्डू की थाली देखते ही क्या हो गई, प्रियता आ गई उसकी, है प्रिय। फिर उसके पश्चात थाली में परोसा जाने लगा, आपकी थाली में रख दिया तो मोद हो गया, और जब मुख में रख लिया, हाँ, तो पहले दर्शन, प्राप्ति, सेवन। जब दर्शन हो तब क्या होगा, प्रिय, और जब प्राप्ति होती है तब मुदित तो होता है, मोद, और जब उसका सेवन करता है तब क्या होता है, प्रमोदित हो गया, प्रमोद, विशेष रूप से आनंदित। तो ये जो वृत्ति, अब आप देखो, समझो इस चीज़ को, समझ लेना स्पष्ट, ये जो अनुभूति हो रही है आपको, प्रिय, मोद और प्रमोद, कहाँ हो रही है, अन्नमय कोश में हो रही है क्या, प्राणमय कोश में हो रही है क्या, मनोमय कोश में हो रही है क्या, मनोमय कोश में भी नहीं है, ठीक है, विज्ञानमय कोश में हो रही है क्या, नहीं, बुद्धि, बुद्धि में क्या है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, विचार है, ये तो अंतःकरण हम समष्टि रूप से कह देते हैं, अंतःकरण को क्या कह देते हैं, समष्टि रूप से कह देते हैं। अन्यथा वो जो प्रिय, मोद, प्रमोद का जो अनुभव हुआ वो विज्ञानमय कोश में नहीं, वो जहाँ हुआ है वही आनंदमय कोश है, वृत्ति ही है, वृत्ति में हुआ, हाँ, और कहाँ हो, संकल्प विकल्प रूप वृत्ति, मन, ठीक है, और निश्चयात्मिका वृत्ति, बुद्धि, और ये जो आनंद रूपा वृत्ति, वृत्ति ही तो है, ये भी है वृत्ति, तीन हो गए ना, हाँ, लेकिन ये क्या है, तमोजृंभिता कहा है, इस बात पर भी ध्यान रखना है, तमोगुण से उत्पन्न है ना। माया के कितने गुण हैं, ब्रह्म में है, माया में, ब्रह्म में तो नहीं है, हाँ, तो माया में तीन गुण हैं, क्या, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण क्या है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप, ठीक है। रजोगुण क्या है, क्रिया रूप है, विक्षेप रूप, और तमोगुण क्या है, आवरण रूप। तमोगुण क्या है, आवरण रूप है, अज्ञान, अंधेरा रूप, अंधकार रूप, तमोगुण। तो समझ लेना, है ना, ये सब चीजें समझना, विचार करोगे तब कि वो क्या है, आवरण रूप है। तो ये तमोगुण की वृत्ति है, सत्वगुण वृत्ति नहीं है। सत्वगुण वृत्ति जैसे सत्संग सुनना, या जैसे परमात्मा प्राप्ति लक्ष्य लेकर के जो भी साधन करना है, वो सब क्या है, सत्वगुण। और राजसिक वृत्ति क्या है, जिसमें क्रिया की प्रमुखता हो और स्वार्थ, है क्या हो, स्वार्थ हो, लोभ हो, वो क्या हो जाती है, रजोगुण। और तमोगुण वृत्ति क्या होती है, बस अंधकार रूप है, अज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है, और क्या है, केवल स्वार्थ का ही पिटारा, पिंड है। तमोगुण में क्या है, स्वार्थ का ही, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ, है ना। गीता जी में स्पष्ट किया है ना कि सत्व कर्म क्या है, सात्विक कर्म या सात्विक तप या यज्ञ दान आदि, तो जो कर्तव्य भाव से किया जाए वो सात्विक है,
जो फल प्राप्ति के लिए किया जाए वो राजसिक है, जो दूसरे का अहित करने के लिए किया जाए वो तामसिक। मोटा मोटा है ना, जो केवल कर्तव्य पालन की नहीं। भाई शास्त्र कह रहे हैं सज्जन पुरुष आचरण कर रहे हैं और इससे हृदय निर्मल होता है। केवल कोई स्वार्थ रहित तो होकर के जो कर्म किया है, यज्ञ किया, व्रत किया, दान किया, जो भी तप किया, तो वो सात्विक कोटि में आ जाए। फल प्राप्ति के लिए नहीं कि इससे मेरे को अमुक फल मिले, स्वर्ग मिले या धन मिले या प्रसिद्धि मिले, कुछ ना कुछ चाह लेके जो किया जाता है वो राजसिक हो जाता है। बिना चाह लिए, चाह यदि हो भी तो बस यही हो ईश्वर की प्रसन्नता, इष्ट की प्रसन्नता या अपने हृदय की निर्मलता। क्या यदि चाह हो भी, क्योंकि ये चाह होते हुए भी चाह नहीं अपने मन की नहीं है ना, क्या है स्वार्थ पूर्ण नहीं है ना, इसलिए चाह इच्छा होते हुए भी वो इच्छा बांधती नहीं। तो जो निष्काम भाव से किया गया तप यज्ञ आदि जो भी है वो क्या हो गया सत। और जो स्वार्थ लोभ मोह आदि को लेकर के किया जाए वो राजसिक है। जो मोह आदि हैं इनको लेकर के किया जाए एक तरह से वो तामसिक। अपना स्वार्थ सिद्ध हो, ये किसका स्वभाव है तामसिक। ये चीजें हैं। तो वैसी ये जो वृत्ति है ना, हाँ ये तमोजृंभिता, तमोगुण से उत्पन्न हुई है। इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई उत्थान नहीं है, आत्मोन्नति नहीं है, कल्याण नहीं है। ये जो आपको इष्ट वस्तु के दर्शन से प्रिय, इष्ट वस्तु की प्राप्ति, मोद और इष्ट वस्तु का सेवन, जो प्रमोद है, ये सब का सब क्या है, पूरा का पूरा स्वार्थ तम अंधकार से ढका हुआ है। तमोजृंभिता समझ लेना इसे। तमोगुण से उत्पन्न आनंद प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई जो वृत्ति है उसी का नाम आनंदमय कोश। समझ लेना स्पष्ट रूप से, है ना। इसी का नाम आनंदमय कोश है। जागृत और स्वप्न में क्या है, उसकी यत किंचित प्रतीति होती है और सुषुप्ति में विशेष प्रतीति होती है आनंदमय कोश। स्वप्न और सुषुप्ति में हाँ तो थोड़ी होती है, कभी खाने में, कभी प्राप्ति में, है कभी किसी वस्तु के मिल जाने पर, तो क्या होता रहता है संसार में भी जो सुख का अनुभव होता रहता है तो थोड़ा होता है, लेकिन सुसुप्ति में है उसमें सारे दुख दूर हो जाते नहीं हो जाते, शरीर के भी, इंद्रियों के भी, चिंता फिकर मन बुद्धि के भी, सबके सब दूर हो जाते हैं। लेकिन वो आनंदमय कोश की ही अवस्था है सुसुप्ति, अविद्या, तमोगुण। तमोगुण अविद्या ही तो है ना। तमोगुण क्या है, अविद्या। जो शुद्ध सत्वरूपा है उसका नाम है माया, है? और जो मलिन सत्वरूपा है अर्थात जिसमें रजोगुण और तमोगुण अधिक है उसका नाम है अविद्या। जिसमें रजोगुण और तमोगुण कम है और सत्वगुण अधिक है उसका नाम क्या है, माया। समझ लेना, उसे लिख भी लेना। रजोगुण तमोगुण कम और सत्वगुण की अधिकता जिसमें होती है उसका क्या नाम है, माया। वो किसकी उपाधि है, ईश्वर की। किसकी उपाधि है, ईश्वर की। इसलिए साफ दिखता है। जैसे शीशा है ना, एक को तो हमने ढक दिया पारदर्शी शीशे से और एक को ढक दिया कपड़े से,
तो पारदर्शी शीशे से ढका हुआ होते हुए भी क्या है वो स्पष्ट दिख रहा है ना, ज्यों का त्यों। और कपड़े से ढक दिया तो पता लग रहा है क्या कि नीचे क्या है? तो ये क्या है? क्योंकि ये जो है ये मलिन है, मलिन सत्व रूपा है, इसने आवरण कर दिया। तो जीव की उपाधि तो है ये, और ईश्वर की उपाधि है शीशा। इसलिए ईश्वर ढका हुआ होते हुए भी ईश्वर को ये पता होता है कि मैं ब्रह्म हूँ। समझ आया? ईश्वर का ज्ञान नहीं ढका जाता और जीव का ज्ञान ढका गया। इसीलिए जीव है अविद्या से। किससे ढका गया? अविद्या से। उस अविद्या को ही ये जो शास्त्र है, तो ये सब क्या है? उस अविद्या को हटाने के लिए ही शास्त्र संत प्रवृत्त। अविद्या हट जाएगी तब फिर ये भी क्या है? मुक्त ही है, ब्रह्म रूप, जीवन मुक्त रहे, ये चीज है। तो समझ आया ना? तो ये क्या है? मलिन सत्वरूपा। तो मलिन सत्वरूपा का मतलब है रजोगुण तमोगुण ज्यादा है, और शुद्ध सत्वरूपा माने रजोगुण तमोगुण दबे हुए हैं और सत्वगुण खूब बढ़ा चढ़ा हुआ है। तो वो क्या हो गई? वो माया हो गई। माया से ईश्वर और अविद्या से जीव, इतना ही भेद है, इतना ही अंतर। तो यहाँ पर इसी बात को बता रहे हैं, तमोगुण से उत्पन्न आनंद प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई जो वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति, उसी का नाम आनंदमय कोश है। प्रियादि गुण का, प्रिय मोद प्रमोद आदि गुण वाली है। स्वेष्टार्थ लाभोदय, जो स्व इष्ट है, जो हम चाहते हैं, उस इष्ट का लाभोदय, लाभ होने पर, प्राप्ति होने पर उदय होती है। कब होती है? हाँ, इष्ट की प्राप्ति के समय क्या होती है? उदय होती है ये वृत्ति, प्रिय मोद प्रमोद रूपी। प्रिय मोद प्रमोद गुण वाली ये वृत्ति कब जागृत होती है? हाँ, जब इष्ट का लाभ हो, प्राप्ति, जो हम चाहते हैं वो, जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। बाद में पता नहीं क्या क्या चाहता रहता है, क्या भरोसा भी तो कुछ नहीं है। कुछ भरोसा है क्या? कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ चाहता है, कि उसके ज़्यादा नुकसान हो गया, अपने कम हुआ, इस बात में भी खुश है, इस बात में भी खुश है कि उसके ज़्यादा हो गया ना, हमारा कम, इसका भरोसा कुछ नहीं है। इस बात से भी तो लाभ अपने भी हुआ है पर उसके ज़्यादा हो गया, अब इसका कोई भरोसा नहीं है कि लाभ में खुश होता है या हानि में, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़ा विचित्र प्राणी है, कहीं लाभ में दुखी होता है और कभी हानि में नहीं। हाँ, बड़ा विचित्र काम है इसका। बताओ कितना पागल व्यक्ति है, इतने इतने विचित्र काम है। कभी आप क्या समझते हो? आप तो ये समझते होंगे लाभ होने पर सब सुखी होते हैं, हानि होने पर ऐसा कुछ नहीं है। समझ आई गया होगा? लाभ हुआ अपने 10 लाख का हो गया, अगले का हो गया 20 लाख का, और दुखी महाराज क्या हुआ? मतलब दुख का कारण ये नहीं है कि मेरे को कम हुआ है, दुख का कारण क्या है? ये विचित्र काम है। और आज बड़ा खुश है महाराज, दीवार गिर गई मेरी है, बड़ा खुश है, लड्डू बांट रहा है। क्या बात? क्यों? कहेगी पड़ोसी का तो घर ही गिर गया। बड़ा विचित्र काम। ये संसारी की मूढ़ता की पराकाष्ठा है। इसी को पशुता कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? आसुरी भाव कहते हैं। बड़ा विचित्र काम है दुनिया में। तो इष्ट के लाभ होने पर ये क्या होती है? ये वृत्ति प्रिय मोद प्रमोद रूप प्रकट हो जाती है, हैं? ये आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। देखो आगे क्या बदला है? पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृति नाम, है? पुण्य जो कर्म है,
जब पुण्य कर्म फल देते, जब अपने जो पुण्य कर्म हैं उनका अनुभव होता है, जब वो फल देते हैं तब क्या होता है, विभाति, इसका प्रगटीकरण होता है। पुण्य कर्म जब प्रकट होते हैं जीव के, तब उसको क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। और जब पाप कर्म प्रकट होते हैं तब दुख का अनुभव करता है ना। तो पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतीनाम, क्या है, जो करने वाले, जो क्या है, पुण्य कर्म करने वाले, सुकृत, गीता जी में क्या कहा, सुकृतिना, सुकृति नाम बोला है ना भगवान श्री कृष्ण ने। जना सुकृतनोर्जुन आर्तोर्जिज्ञासुरर्थार्थी यानी च भरतर्षभ, 4 बतलाए ना। सुकृतिना, पुण्य कर्म करने वाले, सुंदर कृति वाले, सुकृति माने सुंदर कृति, सुंदर कर्म जिनके है उनको क्या कहते हैं, सुकृति। सुंदर कर्म क्या है, दूसरों को हानि पहुंचाना, दुख देना सुंदर कर्म है, या जो आत्म कल्याण के पथ पर या दूसरों को सुख पहुंचाना, प्रसन्नता, ये क्या है, ये सुकृति है। सुंदर कृति क्या है, सुंदर कर्म। सुंदर कर्म क्या हुआ, वो ये जिससे सबको सुख मिले और उत्थान हो, और जिससे दुख मिले और पतन के रास्ते पर जाए, वो सब क्या काम क्या आ जाते हैं, दुष्कृतिना, न माम दुष्कृतिना मूढ़ा, दोनों शब्द की है श्री कृष्ण ने कही है ना। न माम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्कृति लोग हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं, जिनके कर्म दूषित है, वो मुझे प्राप्त नहीं करते, वो मुझको प्राप्त कर ही नहीं सकते। सुकृति ना तू माम भजनते, जो सुकृति है वो लोग क्या है, मुझे परमात्मा का भजन करते हैं, भले ही वो आर्त है, भले ही वो जिज्ञासु है, भले ही वो अर्थार्थी है, धन आदि चाहने वाला है, और भले ही ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा है। ज्ञानी तो क्या है, मेरी आत्मा। तो कृति नाम समझ आ गया, जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, आनंद रूपः स्वयं भूत्वा नंदति, वे क्या है, आनंदमय कोश का क्या करते हैं, उसको प्राप्त हो करके नंदति, सुख का अनुभव करते हैं, आनंदित हो, क्या होते हैं, सुख का अनुभव करके आनंदित होते हैं। पुण्य कर्म करने वाले जब उनके पुण्य कर्म फल देते हैं, तब उनको क्या होता है, ये प्रिय मोद प्रमोद रूप आनंदमय कोश का अनुभव होता है। जागृत में होता है ना, जागृत में क्या हो रहा है, प्रिय के दर्शन प्राप्ति सेवन के में क्या हो रही है, आनंद में जो आनंद हो रहा है हृदय में, वृत्ति बनी हुई है आनंद रूपा, वही क्या है, वही आनंद में। जो आनंद रूपा वृत्ति बनी हुई है वो क्या है, जो निश्चय रूपा वृत्ति है वो क्या है, विज्ञानमय कोश, और जो संकल्प रूपा वृत्ति है वो क्या है, मनोमय कोश। तो आनंद रूपा जो वृत्ति बनी हुई है पुण्य कर्म का फल है। सुख क्या है, पुण्य कर्म का फल, और दुख पाप कर्म का। तो जो पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, उनको जो सुख का आनंद का अनुभव होता है, वही क्या है, वही उसी वृत्ति का नाम आनंदमय कोश, समझ लेना है स्पष्ट रूप से। तो ये आनंदमय कोश का क्या बतला दिया, ये स्वरूप बतलाया है। तो यत्र साधु तनुभृत प्रयत्नं विना
भूत्वा नंदती। तनुभृत शरीर धारण करने वाले जितने भी संपूर्ण देहधारी है, मात्रा माने संपूर्ण शरीर का, उसमें क्या आ जाएगा? पशु भी हरा चारा दिखेगा ना, तो क्या होगा? उसको देख लिया कि हाँ आ गया हरा चारा, तो उसको भी देख करके मन में आ जाएगा प्रिय वृत्ति है। और जब उसकी खोर में डाल दिया जाएगा तब उसको क्या होगी? मुदित हो जाएगा कि हम तो बस मिलने लग गया, समय हो गया, 3 बजे देते हैं हमें, समय हो गया। तो क्या हो रहे हैं? जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है भंडारे का, वैसे वैसे हाँ, तो क्या हो गया? वो मुदित हो रहे हैं। और फिर जब उसका खाने लग गए और मीठा मीठा रस, तब क्या हो गया? वो तो संपूर्ण जीवधारी, मतलब संपूर्ण प्राणधारी देहधारी जितने भी है संपूर्ण जीव, सबके सब पुण्य के फल स्वरूप इस आनंदमय कोश का स्वयं ही अनुभव करते हैं। आदमी पूछता रहता है दूसरे वाले से, कैसा लगा है? ये पूछता रहेगा, हाँ कैसा लगा। अब जो आदमी खिला रहा है गुलाब जामुन, उसको थोड़ा पता है, तो जो खा रहा है उससे पूछता है ना कैसा लगा। तो क्यों? वो जो आनंद है, सुख है, वो कौन अनुभव कर रहा है? वो खिलाने वाला अलग तरह से। खाना स्वभाव जीव का है और खिलाना स्वभाव ईश्वर। पहले बताया ना, खाना स्वभाव किसका है और खिलाना स्वभाव किसका? तो ईश्वर का है जो खिलाना है। खाने, दूसरों खिलाने में जो आनंद का अनुभव, वो किसको होता है? ईश्वर को। और जो खाने में आनंद का अनुभव होता है जीव को होता है। और खाने में आनंद का अनुभव हो रहा है तो क्या होगा? जीव। और खिलाने में आनंद का अनुभव होने लगे तो हाँ, तो ईश्वर है कि दूसरा खाए तो अच्छी बात है, दूसरे खा करके क्या हो? प्रसन्न हो, पुष्ट हो, संतुष्ट हो। तो ऐसा जो भाव है वो क्या है? ईश्वरता है। और मैं खा दूँ, केवल क्या करूं? मैं ही खा लूं, ठीक है ना, दूसरों को मत दे देना। तो ये किसका है स्वभाव? ये जीव। समझ आया? एक महात्मा बताया करते थे, उन महात्माओं के वचन है कि भाई खाना जो है वो जीव का स्वभाव है और खिलाना जो है ये ऊंची बात है। और जिसके अंदर खिलाने का, जब तक खाने का भाव है ना, तब तक आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। और जब खाने की जगह खिलाने का भाव अधिक हो जाए ना, समझ लो वो जाने वाला है यहाँ से, वो इस कुएं से निकलने वाला है, ये समझ लो। जब तक खाने में ही रस प्रीति रहे या लोभ रहे, तब तक क्या है? वो कहीं नहीं जा रहा है, यहीं रहेगा। क्योंकि जो रसनेंद्रिय है उसको कहीं जाने नहीं देगी। वो जगह से आदमी को माया का काम क्या है? बांधना है। कहीं मोह से बांधा है, कहीं लोभ से बांधा है, किसी को काम से, किसी को क्रोध से, किसी को किसी से, सबको बांधा हुआ है। और नहीं तो कहीं किसी को जो है वो शब्द से बांध दिया, किसी को स्पर्श से, किसी को रूप से, किसी को रस से, किसी को रसनेंद्रिय सबसे प्रबल मानी जाती है। रसनेंद्रिय ये कहा है जितम रसे जितम सर्व। रसनेंद्रिय को जिसने जीत लिया उसने समझो सब जीत लिया। उसने अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया, मन को भी जीत लिया। और जिसने रसनेंद्रिय को नहीं जीता है, कुछ नहीं जीता, कुछ भी नहीं जीता। इतना आसान होता है क्या? एक एक इंद्रिय को उनके विषयों के राग से विजित करने में कितना कितना पुरुषार्थ और तप चाहिए और चिंतन और विचार चाहिए। आसान काम है? हो सकता है आसान, मुझे लगता हो ना, हमें तो पता नहीं। लेकिन हम तो यही अनुभव करते हैं, बच्चों का खेल नहीं है। विचार करे तभी तो है, नहीं तो आदमी को लगता है कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, करे तो पता लगे। तो रसनेंद्रिय को साधक को प्रथम जीतना चाहिए। साधक का काम क्या? पहले रसनेंद्रिय को जीतना।
जैसा मिले वैसे में ही संतुष्ट और प्रसन्न रहे। ये जो चाहना काम है ना, ये मन का है, और जो भूख लगी है वो शरीर में लगी है। और जैसा भी खा लोगे भूख तो मिट जाएगी, नहीं मिटेगी, मिल जाएगी। हाँ, रूखी रोटी भी खाओगे पानी से तो भूख मिटेगी, नहीं मिटेगी। हाँ, मन की भूख ना मिटे तो उसका वो मन को खुराक खिलानी हो, उसको तकड़ा मजबूत बनाना, वो आप जान। शरीर को खिलाना है, शरीर रक्षण के लिए मन को खिलाना है, रक्षण ये हमारा संसार रक्षण करना है हमें, इसलिए मन को खिलाना है। संसार में आना है ना, फिर इसलिए किसको खिलाओ, मन को खिलाओ। और शरीर को खिलाओ तो संसार में आना नहीं, शरीर को खिलाने पे नहीं आना पड़ता, मन को खिलाने है ना, कि रस आ रहा है स्वादिष्ट, ये मन को खिलाना। और जो भी मिल जाए सहजता से पंगत में, जो भी मिल गया रूखा सूखा, उसी में जो है संतुष्ट रहना। तो ये क्या है, शरीर की भूख मिटाने के लिए है, मन को। महात्मा लोग पहले भिक्षा मांगते, 4-5 घरों में भिक्षा मांग लिया, और मांग जो भी जिसने दिया डाल, कहते महाराज दाल है डाल दो, खीर है डाल दो, रोटी है डाल दो, सब्जी है डाल दो, डाल दिया। और माँ बताते ही है, हम लोगों ने, हमने तो सुने ही है, देखे भी नहीं। तो फिर आए नदी में, उस कमंडल को डुबो दिया, जो जो उसमें से नमक था, मिर्च था, मसाले थे, वो सब निकल गए, और जो बाकी रह गया उसको, जिसमें ना नमक है, ना मिर्च है, ना कोई रस है, ना कोई स्वाद है, मिटाना किसको है, भूख को मिटाना है ना, है। और भूख के साथ साथ मन को भी मिटाना है, तो फिर स्वाद, और स्वाद लेने का मतलब क्या है, स्वाद लेने का मतलब क्या है। हाँ जी, तो बहुत हाँ, लेकिन वो लेकर आके सब मिलाकर एक साथ खा लेते थे हाँ, लेकिन वो नहीं देखा कि पानी। हाँ, ऐसा भी बताते हैं, समझ जाते हैं। कर्पूर के आए होंगे हम लोग भी किसी न किसी जन्म में, ये भी सब है। तो यही चीज़ है कि कोई स्वाद नहीं लेना है, रस नहीं लेना, ठीक है। तो ये तो सब रस का अनुभव तो करते ही है, संपूर्ण जीव कौन करते हैं जी। आनंदमय कोश का बता रहे हैं ना, कि संपूर्ण देहधारी पुण्य के फल स्वरूप बिना प्रयत्न ही क्या करते हैं, यत्र साधु भूत्वानंदति, बिना प्रयत्न के ही सबके सब क्या होते हैं, सुख का, आनंद का अनुभव का, पुण्य कर्म के फल से, यही आनंदमय कोश। यही क्या है, इष्ट वस्तु के दर्शन प्राप्ति सेवन है से हृदय में जो वृत्ति बनी है आनंद रूपा, उसका स्वरूप बतलाया है कि वो वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न हुई और आनंद स्वरूप अपनी आत्मा के प्रतिबिंब का स्पर्श करती। जो वृत्ति है उसी का नाम आनंदमय कोश है। कब प्रकट होता है ये आनंदमय कोश, तो इष्ट वस्तु का जब दर्शन हो जाए, जैसे बुद्धि है आपकी हर समय काम नहीं करती है ना, अच्छा कौन सा काम करना है, अच्छा ये करना है, तब विचार करता है, फिर मन अपना काम करता है, फिर इंद्रिया अपना काम करती है, उसी के हिसाब से फिर शरीर चलता है ना। तो ये क्या है, व्यभिचारी है ना, कभी कोई हर समय तो ये नहीं कि मन काम कर रहा है, कभी बुद्धि, फिर फाइल जैसे नीचे नीचे आती है ना, फाइल डीएम से एसडीएम से हैं, फिर जो कानून को तहसीलदार पटवारी आदि है यूँ आती है ना, तो वैसे ही फाइल नीचे को आ रही है। कहाँ गई पहले बुद्धि फिर किसको भेज देती है, नीचे कर्मचारी मन इंद्रियों को भेजता है कि देखो भाई चलो हैं, और फिर जो है वो शरीर को आदेश, इंद्रिया कहते चल पैर, ज्ञानेंद्रिया क्या कहती है, आम दिख गया, पैरों को आदेश कह चल, हैं हाथों को आदेश कह तोड़ ले, है ना। तो यूँ चलता है इस तरह से। तो वैसे ही कभी कोई प्रकट होती है, कभी कोई प्रकट होती है, कभी कर्मेंद्रिया कर्म कर रही होती है, कभी ज्ञानेंद्रिया ज्ञान कर रही होती है, कभी जो ज्ञान हुआ है मन उसका विचार कर रहा होता है,
संकल्प विकल्प कर रहा होता है, और जो संकल्प विकल्प कर रहा होता है तो बुद्धि कभी उसका निश्चय कर रही होती है। ऐसे होता है ना, कभी कोई मशीन चल रही है, कभी कोई मशीन चल रही है, कभी सारी चल रही है, कारखाना है ना, हाँ, तो मशीनें चलती रहती। तो वैसे ही उसमें एक मशीन और भी है, वो आनंदमय मशीन। जैसे ये 4 उपाधि बता दी है, 5वीं क्या बताया है? आनंदमय कोश। जब ना बुद्धि है वहाँ, ना मन है, तो वहाँ पर क्या होता है? जो सुख का, आनंद का अनुभव होता है पुण्य कर्म के फल स्वरूप। बुद्धि काम नहीं करती है। जब कभी ऐसा अनुकूल वातावरण मिले, है ना, बहुत दिनों बाद कोई बिछड़ा हुआ मिला हो, तो बुद्धि काम करती है क्या? है? बुद्धि काम नहीं कर रही है। फिर वहाँ क्या है? आनंदमय कोश चल रहा है। बड़ा मिला था तो पहले कहना उसके चरण छूने थे, अरे मैं तो वही भूल गया। बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, कि भाई चरण छूने थे, या वो करना था, या स्पर्श नहीं करना था, वो सब का सब भूल गया है। तो आनंदमय को, तो ये जो वृत्ति है ना, सब जगह आनंद का अनुभव करता है। कीर्तन में भी है, किसी दूसरे के दर्शन, भगवान के दर्शन में, वो सब आनंदमय कोश है, वो आत्मा नहीं है। कीर्तन में, संगीत में, विषयों के सेवन आदि में जो, हाँ, तो उसमें जो आनंद का अनुभव कर रहा है, रस आ रहा है। कई लोग बैठे हुए ध्यान में रस आ रहा है, वो भी क्या है? वो भी आनंद, वो भी आनंद है ना। रसास्वाद जिसको कहा है, ये विघ्न, हाँ, कई लोग कहते हैं कि महाराज एक शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, कोई विचार नहीं होता है, तो वही आत्मा है ना। मैंने कैसे हुआ है? ये तो आप ही तो बता रहा हूँ, बता रहे हैं आप सब। तो ये आनंदमय कोश, वो तो होता रहता है निरंतर, उसकी जागृत स्वप्न में अनुभूति होती है। सुसुप्ति में क्या होती है? विशेष रूप से अनुभव होता है, वो आगे बताएंगे। ये स्पष्ट हो गया? आनंद प्रतिबिंब का स्पर्श करती हुई तमोगुण की जो सूक्ष्म वृत्ति है, उसका नाम आनंदमय कोश है। प्रिया मोद प्रमोद गुण वाली, और जो इष्ट वस्तु का लाभ हो तब प्रकट होती है, ये आनंदमय कोश। और जब पुण्य के फल प्राप्त होता है, उसके अनुभव काल में जो पुण्य कर्मा लोग है, वो इसका स्वयं ही अनुभव करते हैं। कौन अनुभव करता है? वही जो खा रहा है ना, वही अनुभव कर रहे हैं ना। वो खाने वाली बात पे चली गई थी, खाना खिलाना। जो खा रहा है, एक तो खिला के खुश हो रहा है, और एक जो खा रहा है तो वो जो सुख अनुभव करता है, तो खिलाने वाला उससे पूछता है कैसा लगा है? जैसे सबरी तो राम दोनों खुश हो रहे हैं। सबरी खिला के खुश हो रही है, राम जी खा के खुश हो रहे हैं, है ना। विचित्र काम है, नहीं? राम जी जो है झूठे बेर खा करके खुश हो रहा है, और सबरी जो है वो बेर खिला के खुश हो रही है ना। भाव भक्ति की बात है, भक्ति की बात है। तो वैसे ही जो खिला रहा है वो फिर देख भी रहा है उसके मुख की तरफ को, खिलाने वाला है, देख रहा है, पता लग जाता है कि कड़वा आ गया उसकी मुखाकृति से। वहाँ पर राम जी तो बड़े, क्या बताऊँ, लीला करने वाले, नाटक का तो गलत हो जाएगा। राम जी लीला करने वाले, यदि खट्टा भी लगेगा ना तो उसको भी छिपाएंगे। उसको क्या करेंगे? बताएंगे नहीं। क्यों भाई? सामने जो बैठा है उसको पश्चाताप हो, तो क्या है, खट्टा आ गया। कहीं तो बोल के बता देते हैं, लेकिन कहीं बोल के नहीं बताते। क्या बताते हैं? मुखाकृति से ही बता देते हैं। उनकी आंखें
उनका मुखारविंद सब कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा होता है, सब कुछ बोल रहा होता है। तो वैसे ही पर राम जी बड़े सावधान हैं। राम जी का इतना मौन है, राम जी वाणी का तो मौन है ही है, साथ ही साथ अपनी इंद्रियों का भी मौन किया हुआ है, चित्त का भी मौन किया हुआ है, इसीलिए उनके मुख पर भी कोई नहीं आ रहा है। तो खट्टा भी होगा तो भी बड़े लीला करने वाले हैं ना, है? ये सब लीला है। तो ऐसे तो संपूर्ण देहधारी बिना प्रयत्न के ही पुण्य कर्म के फल स्वरूप इस आनंदमय कोश का क्या करते हैं, स्वयं ही अनुभव करते। ये आनंदमय कोश समझ आ गया। तमोगुण की ही वृत्ति है जो आनंद बना रहता है, जिस आनंद के पीछे दुनिया दौड़ती, आपकी बुद्धि दौड़ती है, आपका मन दौड़ता है, इंद्रियां दौड़ती रहती है, सबका सब किस लिए, आनंद का, सुख का अनुभव करने। लेकिन सुख थोड़ा और दुख अधिक, घना। सुख थोड़ा मिलता है, दुख अधिक मिलता है, और विचारता नहीं, इतना क्या, इतना फुर्सत नहीं है, इतनी मिला तो सुख तो हो गया विषयों के आश्रित, और आनंद जो है वो निर्विषयक है ना। और सुसुप्ति में भी जो सुख है उसको भी हम सुख ही कह रहे हैं, जबकि कोई विषय नहीं है। समझ लो अभी, अब यह अधूरी बात हुई है, पूरी नहीं हुई है। सुसुप्ति में जो सुख होता है वहाँ पर कोई विषय है क्या, नहीं, कोई विषय नहीं है ना। लेकिन वो अविद्या के द्वारा आवृत होने से, संयुक्त होने से उसको भी सुख ही है। क्षण क्या आ रहा है ना विद्या में से, अविद्या में से क्षण क्षण के आ रहा है, और अविद्या हट गई तब वो आनंद गए। जो वृत्ति रूप है उनको सुख ही कहेंगे, और जो अनुभूति स्वरूप है वो आनंद है ना। वृत्ति जो बनी हुई है सुख रूपा अनुकूल, तो वो सुख है। वृत्ति है ना, वो बताएंगे ना उसको, वृत्ति सापेक्ष, एक वृत्ति निरपेक्ष हो, वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति। ये तो वृत्ति व्याप्ति हुआ, वृत्ति के द्वारा जो विषयों का में सुख आदि का अनुभव या साक्षात्कार है वो वृत्ति व्याप्ति, और ये फल व्याप्ति हुई। फल व्याप्ति क्या है, हाँ फल व्याप्ति। तो इसका आप लोग समझ आ गए, आनंद में कोश 5 कोश बतला दिए। अब ये समझ करके हैं, ये भी आत्मा आगे बतलाएंगे। ये भी कोश है, ये भी आत्मा नहीं है। इसकी विशेष अनुभूति और बाकी का जो विचार है हम लोग कल ही करेंगे अंत समय। पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम